करेक्ट हो जाएगा। तो गुड इवनिंग सर, मैं मनशा से देखिए बलरामपुर हेल्थ अपडेट की टीम की तरफ से सर कुछ चीजें सर जानना चाहेंगे सर। जैसे कि सर आपने डॉक्टर का पेशा क्यों चुना और दूसरी चीज सर ऑर्थो सर्जन ही क्यों चुना? डॉक्टर पेशा, देखिए पेशे से जुड़ी पेशा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर बनना इसलिए चुना है क्योंकि हमारे वालिद साहब चाहते थे। बिल्कुल सर। पहला और आखिरी फैसला उनका था। वो उनका कहना था मैं चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कुछ और करने के लिए। दूसरा चीज ऑर्थो सर्जन क्यों बने, इसकी एक कहानी है। जी सर। मेरी जो रैंक आई थी उस पर मुझे सारी सर्जरीज मिल रही थी और मोस्टली चीजें मिल रही थी, तो मेरा कभी कोर सर्जरी में जाने का मन नहीं था। कोर सर्जरी जैसे जनरल सर्जरी, बिल्कुल सर। तो मैंने वो सर्जरी चुनी जिसमें सब चीज का मजा मिलता है। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में आपको मेडिसिन का भी मजा है, सर्जरी का भी मजा है और अपने लिए टाइम भी है। सबसे जरूरी चीज होता है अपना टाइम। मेरे लिए मेरा वक्त बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। मैं पेशेंट के साथ भी रहता हूँ, मैं अपना काम भी करता हूँ और मुझे अपने लिए भी थोड़ा वक्त मिलता है, तो इसलिए मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी चुनी। और सर आपने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की सर? मैंने अपनी शिक्षा जो है 12th की 10+2 मैंने बलरामपुर से किया, मॉडर्न स्कूल से। फिर मैं अलीगढ़ से मैंने MBBS के JNMC से, वहीं से मैंने PG किया। उसके बाद मैंने फेलोशिप किया श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दिल्ली से। फिर मैंने चित्रकूट आई हॉस्पिटल से मैंने मेडिकल रेटिना की डिग्री ली, फेलोशिप की। तो ये, और मैंने एग्ज़ाम दिया था FICO का, वो भी मैंने पास किया हुआ है, जो कि लंदन से एफिलेटेड है। FICO की इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का फेलोशिप है। बिल्कुल। तो इतनी मेरी डिग्रियाँ है और यही मेरा क्वालिफिकेशन है। एंड सर बलरामपुर में सर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधा लोग बता रहे कितनी बेहतर हो गई है, फिर भी सर यहाँ पे रेफर रेट देखा जाए तो हाई है सर, तो इसके लिए सर क्या कहना चाहिए कि रेफर रेट डाउन हो? देखिए बलरामपुर में जब मैं आया था तो उससे पहले बहुत ही, मेरे ख्याल से 12 या 13 हम लोगों की फील्ड के डॉक्टर्स थे, जो एक होता है MCI वाले। बिल्कुल सर। और धीरे धीरे उसके बाद से जब से ये मेडिकल कॉलेज का दौर ये शुरू हुआ है तो एक ड्रेस्टिक चेंज आया। पिछले 4 सालों में बलरामपुर में इतने डॉक्टर्स आ गए जो पिछले 50 सालों में नहीं थे। तो एक जो लोगों का था कि भाई बलरामपुर में सुविधाएं नहीं थी, तो वो जागरूकता आज भी नहीं है। लोग सोच रहे हैं आज भी ये सुविधाएं बलरामपुर में मौजूद नहीं है और वो बाहर निकल जाते हैं मरीज। और बहुत से डॉक्टर जो इंटीरियर्स में हैं उन्हें अभी ये नहीं पता है कि बलरामपुर शहर में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स आ चुके हैं कि 90% चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। जो 10% है जो यहाँ नहीं हो सकती वो बाहर भेजनी चाहिए। तो बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है कि बलरामपुर में डॉक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त। बलरामपुर पिछले 2 सालों में सर्जरी की फील्ड में बहुत एडवांस हो चुका है। बलरामपुर में बहुत ही बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं। बिल्कुल सर। और माशाल्लाह तरक्की हो रही है मेडिकल फील्ड में। बिल्कुल सर। तो सर जैसे सर्जरी की बात है सर, तो जैसे अभी हमारे बलरामपुर के लोग अभी वाकई नहीं जानते कि क्या क्या चीजें हैं, तो सर अगर अभी सेगमेंट सिर्फ आपके यहाँ ही बात किया जाए कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में क्या क्या सर्जरी आपके यहाँ है जो आप खुद करते हैं सर? ऑप्थेल्मोलॉजी में देखिए हमारे पास पूरा इंटीरियर सेगमेंट है, जिसमें इंटीरियर सेगमेंट में देखिए आई में 2 तरह के होते हैं मेनली, इंटीरियर सेगमेंट सर्जन है, पोस्टीरियर सेगमेंट सर्जन। बिल्कुल। तो बलरामपुर में इस वक्त सभी इंटीरियर सेगमेंट सर्जन है इंक्लूडिंग मी, ठीक है। लेकिन मेरे पास मेडिकल रेटिना की भी फेलोशिप है जिससे मैं पोस्टीरियर सेगमेंट भी टच करता हूँ, ठीक है, जो बलरामपुर के लिए, जिससे 90% बीमारियां बलरामपुर में कवर हो सकती है। मेनली इंटीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट में डिफरेंस ये होता है कि इंटीरियर सेगमेंट में हम कैटरेक्ट सर्जरी या जितनी भी ऑकुलर सरफेस की सर्जरीज है, स्क्वीन सर्जरी, ग्लोकोमा सर्जरी, वो सब तो यहाँ होती ही है, सभी लोग करते हैं। लेकिन जो नहीं करते वो पोस्टीरियर सेगमेंट में जैसे इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस लगाना या रेटिनल सर्जरीज नहीं करते हैं या इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो 90% रेटिना की बीमारी होती है वो मेडिकल रेटिना की होती है। मेडिकल रेटिना मतलब जो दवाओं से या इंजेक्शन से या लेजर से सही हो सकती हैं।
जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी जी 95%, 97% मान लीजिए कि 3% केसेस ऐसे होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है। बिल्कुल सर। नहीं तो 97% को हम लोग बलरामपुर में लेजर द्वारा या फिर इंजेक्शन द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। उसमें भी 60 से 70% में सिर्फ इंजेक्शन लगता है, 10-20% को ही लेजर की जरूरत पड़ती है। लेजर की फैसिलिटी भी आने वाले वक्त में हम लोग के अस्पताल में उपलब्ध करा दी जाएगी, जो हम लोग शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में काफी हद तक आई की सर्जरी जो है, चाहे इंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, वो बलरामपुर में मौजूद होंगी। 2-3% सर्जरी जो टिपिकल केसेस हैं, जो बहुत एडवांस केसेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा सर्जरीज की जरूरत होती है रेटिना की, उसको शिफ्ट किया जाएगा, उसको रिफर किया जाएगा। लेकिन वो भी हम लोगों के जानने वाले लोग हैं लखनऊ में कम दामों में, और डायरेक्टली वहां से बातचीत करके उस तरीके से मरीज को मैनेज कर दिया जाता है कि मरीज को ज्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और सब कोई ऐसी बीमारी आंखों की जिससे खुद से बचाव करके उन बीमारियों से बचा जा सके? सबसे ज्यादा तो भाई बलरामपुर में एलर्जेंस बहुत हैं। बिल्कुल सर। जैसे चीनी मिल है जी, इस वक्त चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, धूल है, सीमेंट है, ये सब एयर पोल्यूशन बहुत है। बिल्कुल सर। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप जब घर से बाहर निकलें तो गॉगल लगा के निकलें और चश्मा लगाने की कोशिश करें, ताकि डायरेक्टली आपके आंख में कोई फॉरेन बॉडी या कुछ इस तरह का ईंटे पत्थर जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या एलर्जन डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि आई और स्किन में एक फर्क होता है कि जो आई की जो सरफेस है वो डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, वो बहुत ही मुलायम सरफेस है। उसके मुकाबले में जो स्किन की सरफेस है उस पे केराटिन ज्यादा होता है, वो फिर भी टॉलरेट करती है। लेकिन आंख में क्या है कि डायरेक्टली म्यूकोसा जो है वो आपके एयर कांटेक्ट में होती है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है, जिससे एलर्जन जो होते हैं वो डायरेक्टली इंस्टिल हो सकते हैं, उससे फौरन रिएक्शन हो सकता है। तो बेसिकली बचाव करने का तरीका ये कि जब आप बाहर निकले तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स यूज कर सकते हैं, जो कि आज के जमाने में करना चाहिए। और जब आप घर आए तो अच्छे से साफ कर ले आंख, कम से कम 2-3 बार, जब भी आप सुबह जाए शाम में आए तो उसको साफ सफाई करें, साफ सफाई रखें। और अगर गलती से कभी कुछ चला गया तो खुद उसको ना निकालें, किसी नजदीकी डॉक्टर से या सर्जन से बिल्कुल सलाह लें। और सर लास्ट क्वेश्चन सर एक ये रहेगा सर, आपकी राय जानना चाहेंगे सर, बलरामपुर हेल्थ अपडेट पे आपकी क्या राय है सर कि किन बदलावों की हम लोगों को जरूरत है? बलरामपुर हेल्थ अपडेट अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि जागरूकता फैला रहे हैं, बिल्कुल सर। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया एक पावर है, तो उस पावर का एक अच्छा यूज हो रहा है कि इससे लोगों को जो नए नए डॉक्टर्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है, क्या फैसिलिटीज बलरामपुर में है उसका पता चल रहा है। तो ये अच्छा है। बस इसमें सलाह ये है कि कवरेज जो है सेगमेंट वाइज करें और नए लोगों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करें, बिल्कुल, ताकि क्योंकि देखिए जो लोग हैं वो स्टेब्लिश लोग हैं, जो नए हैं वो ज्यादा नया करना चाहते हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि उन्हें अपना नाम बनाना है, बिल्कुल सर। वो चाहते हैं कि हमारा नाम जल्दी हो, तो वो कहीं ना कहीं नई चीजें और वो अपडेशन ज्यादा लाते हैं। जैसे हमारी फील्ड में कहते हैं ना, जो जितना नया उतना बिल्कुल जानकार है। और हम ही लोग कहते हैं कि जैसा हम लोग पुराने होते जाएंगे हमारी जो नॉलेज है कंसोलिडेट हो जाएगी, एक्सपीरियंस कंसोलिडेट हो जाएगा, लेकिन नई चीजें जो हैं बिल्कुल वो हम लोग अगर अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को तो पिछड़ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोगों को बलरामपुर क्षेत्र में जो भी हैं, जितने भी सीनियर हजरात हैं या जूनियर हैं, सबको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है आज के जमाने में। बिल्कुल सर। सभी लोग अपने आप को नए माहौल के हिसाब से और नए इक्विपमेंट्स और सर्जिकल स्किल के हिसाब से लोगों को अपग्रेडेशन की जरूरत है। अदरवाइज बलरामपुर में पिछले 4 सालों में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बलरामपुर हेल्थ अपडेट को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। ओके।